ये आपके काले काले बाल सफेद हो जाएंगे, ये आपके खूबसूरत चेहरे पर सिलवटें और झुर्रियां पड़ जाएंगी, आपकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक दिन ऐसा आएगा वो कमजोर हो जाएगा, वो बूढ़ा हो जाएगा, उसकी जवानी खत्म हो जाएगी, उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। आज बहुत दौलत है आपके पास, बहुत ऊंचे ऊंचे मकानों में आप रहते हैं, बड़ी जायदादें आपके पास है, बड़ी प्रॉपर्टी आपके पास है। एक दिन आएगा जब आपकी रूह आपके बदन से निकल जाएगी, आपकी सांसों की डोर थम जाएगी, आपके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, और जब वो दिन आएगा ये जमीनें ये जायदादें सब आपके वारिसों की हो जाएंगी और आपको 2 गज जमीन के अंदर दफन कर दिया जाएगा। मार्केट में कपड़ा लेने जाते हो, बहुत नाप तौल के बहुत देखभाल के कपड़ा लेते हो। गरीब आदमी अपने हिसाब से कपड़ा लेता है, अमीर आदमी अपने हिसाब से कपड़ा लेता है। कोई बड़े ब्रांडेड का शौकीन होता है, वो अपनी जींस की पैंट भी किसी खास ब्रांड की पहनता है। वो कुर्ते का कपड़ा भी लेने जाता है तो रेमंड्स का लेता है, किसी खास ब्रांड का लेता है। ओ ब्रांडेड करने वालों, जिस दिन तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा तुम्हें कोई ब्रांडेड कपड़ा नसीब ना होगा, तुम्हें कफन के मामूली कॉटन के कपड़े में तुम्हें कफनाया जाएगा। कफन का कपड़ा, सफेद कपड़ा, उसी कफन में गरीब को भी कफनाया जा रहा है, उसी कफन में अमीर को भी कफनाया जा रहा है। यह है तेरी जिंदगी की औकात, यह है तेरी जिंदगी की वास्तविकता, यह है तेरी जिंदगी की हकीकत। दो दुनिया में बड़ी शान से अपनी 4 व्हीलर से चला करता था, तेरी कार में एसी चला करती थी, तू मई और जून के महीने में भी अपनी कार से निकलता था तो एक पसीने की बूंद भी तेरे माथे पे नहीं आती थी। तेरी गाड़ी की एसी बहुत अच्छी चला करती थी। जब तेरी शानदार गाड़ी तेरे गांव से निकला करती थी, गांव वाले कहा करते थे, हाय हाय ये बड़ा खुश नसीब इंसान है, इसके पास बड़ी महंगी गाड़ी है, इसके पास फॉर्च्यूनर है, इसके पास स्कॉर्पियो है, इसके पास बड़ी महंगी गाड़ियां हैं। ओ महंगी गाड़ियों वालों, ओ महंगी कारों के शौकीन मेरे भाइयों, एक दिन आएगा जब तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारी कार कोई और ड्राइव करेगा, तुम्हारी गाड़ियों में कोई और चलाएगा, तुम्हारे बंगलों का मालिक कोई और हो जाएगा और तुम दूसरों के कंधे पे सवार होके कब्रिस्तान जाओगे। और वो बेटा जो बहुत मोहब्बत करता था आपसे, वो बेटा भी आपको अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होगा। वो बीवी जो आपके मरने पर बड़े आंसू बहाएगी, 4 महीने तक इद्दत गुजारेगी, 4 महीना 10 दिन तक, वो बीवी भी 4 महीना इद्दत तो गुजारेगी, आंसू तो बहाएगी, मगर वो बीवी भी ये नहीं कहेगी मेरे शौहर को मेरे साथ रहने दो। वो आपके मरने के बाद सब आपको कब्रिस्तान में अकेला छोड़ के चले जाएंगे। कभी आपने गौर किया है, हम रात में बिस्तर पे सोते हैं तो 0 वाट का बल्ब जला के सोते हैं, बिल्कुल अंधेरा हमें पसंद नहीं है, कमरे में हल्की सी लाइट जरूर रखते हैं हम मेरे भाइयों। कभी आपने गौर किया जब हम कब्र में जाएंगे वहां तो 0 वाट का बल्ब भी नहीं है, वहां तो नाइट बल्ब भी नहीं है, वहां कोई रोशनी अगर मिलेगी तो आपको अपने ईमान से मिलेगी, वहां अगर कोई रोशनी मिलेगी अपने अमल से मिलेगी, अपने किरदार से मिलेगी। फेसबुक पर आपको कितने लोगों ने लाइक किया, वहां इससे कोई मतलब नहीं। इंस्टाग्राम पर आप डिजिटल क्रिएटर बन गए, बड़ी अच्छी आईडी बना ली आपने, बड़े फॉलोअर्स हो गए आपके, बड़े फोटोज आपके डाल रहे हैं आप इंस्टाग्राम के ऊपर, बहुत लोगों ने आपको फॉलो कर लिया है। और दुनिया की फैन फॉलोइंग के पीछे भागने वालों, और दुनिया में सोशल मीडिया पर शोहरत पाने वालों, और दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए गंदगी फैलाने वालों और वल्गर फोटो और वीडियो डालने वालों, 4 पैसे तो तुम कमा लोगे, चंद पैसे तो तुम कमा लोगे, लेकिन ये इंस्टाग्राम की आईडी, ये स्नैपचैट की आईडी, ये यूट्यूब का चैनल आपकी कब्र में आपके काम नहीं आएगा। वहां रोशनी मिलेगी तो ईमान से मिलेगी, वहां रोशनी मिलेगी तो अमल से मिलेगी। अकेला छोड़ के सब लोग चले जाएंगे, लोग मिट्टी देने आएंगे, हाथ जोड़ के चले जाएंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो मेरे प्यारे साथियों,
इंसान सिर्फ अपनी मौत के ऊपर गौर करे, इंसान दहल जाएगा। सिर्फ अपनी मौत के ऊपर गौर कर ले इंसान को पता चल जाएगा इंसान की औकात क्या है, इंसान की हैसियत क्या है, इंसान कितना बेबस और कमजोर है। इसीलिए अल्लाह कुरान के 27वें पारे में फरमाता है, फलौला इदा बलगतिल हुल्कुम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। मेरे बंदो, जब तुम्हारी जान निकलने का टाइम आता है, जब तुम्हारी रूह के निकलने का टाइम आता है और तुम अपनी आंखों से देखते हो कि कोई इंसान दुनिया से मर रहा है, कोई दुनिया से जा रहा है, बाप मर रहा है, बेटा अपनी आंखों से देख रहा है, माँ का इंतकाल हो रहा है, बेटा अपनी आंखों से देख रहा है, शौहर का इंतकाल हो रहा है, बीवी अपनी आंखों से देख रही है, व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। देख रहे हो तुम्हारा अपना बिछड़ रहा है, तुम्हारा करीबी दुनिया से जा रहा है, मगर तुम कुछ कर नहीं सकते हो। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। मरने वाला दुनिया से जा रहा है, तुम उसकी चारपाई के पास बैठे हो और तुम्हें यह लगता है कि मेरे बाप का इंतकाल हो रहा है और बाप से सबसे करीब में मैं बैठा हूं, मेरे शौहर का इंतकाल हो रहा है और उससे सबसे करीब में मैं बैठी हूं। ऐ अल्लाह के बंदो, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, तुमसे भी ज्यादा करीब उस मरने वाले के अल्लाह है। अल्लाह तो तुमसे भी ज्यादा करीब है, लेकिन अल्लाह तुमको नजर नहीं आ रहा है। वलाकिन ला तुबसिरून, तुम देख नहीं रहे हो, अल्लाह तो तुमसे भी ज्यादा करीब है। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। ओ दुनिया वालों, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तुम दुनिया में ऐसे ही पैदा हो गए हो। कल मैं इसी झारखंड का एक इलाका है मडरो, वहां एक बहुत बड़ा पार्क है, उसको फॉसिल पार्क बोलते हैं। वहां कुछ हमारे साथी लोग थे, उन्होंने कहा मौलाना चलिए आपको फॉसिल पार्क की सैर करा देते हैं। दोपहर का टाइम था, मैंने कहा चलो भाई खाली है चलते हैं। गए उस पार्क में, तो वहां जो है हजारों साल पहले जो पेड़ थे, हजारों साल पहले वो पेड़ पत्थर बन गए। अल्लाह की कुदरत से पेड़ पत्थर बन गए। उसी को इंग्लिश में फॉसिल कहते हैं, हिंदी में उसको जीवाश्म बोलते हैं। तो उस पार्क में ऐसे पत्थरों को इकट्ठा कर किया गया है, उसको सजाया गया है। तो वहां एक म्यूजियम भी था। म्यूजियम में हम लोग गए तो वहां पे एक फिल्म हमको दिखाई गई, एक डॉक्यूमेंट्री हमको दिखाई गई। तो डॉक्यूमेंट्री में पूरी दुनिया का इतिहास बताया गया कि ये धरती कैसे बनी, ये कायनात कैसे बनी। अब साइंस वाले तो यही बताते हैं कि कायनात में सिर्फ धूल ही धूल थी, अचानक एक बहुत जोरदार धमाका हुआ, जमीन अलग हो गई, सूरज अलग हो गया, मंगल ग्रह अलग हो गया, सारे जितने गैलेक्सीज हैं सब अलग अलग हो गई। साइंस तो यही बोलती है ना, साइंस थोड़ी बोलती है कि अल्लाह ने बनाया है। तो साइंस ये कहते हैं सब कुछ अपने आप हो गया, अपने आप जमीन बन गई, अपने आप आसमान बन गया, अपने आप बारिश होने लगी, अपने आप जानवर पैदा हो गए, डायनासोर पैदा हो गए, फिर दुनिया में बंदर आया, फिर बंदर थोड़ा खड़ा होकर चलने लगा, फिर बंदर से इंसान बन गया, फिर इंसान थोड़ा और तरक्की याफ्ता हो गया। यही साइंस यही बताती। तो मैं वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो मुझे कुरान की आयत याद आ गई कि साइंस ये कहती है कि साहब आपके ऊपर कोई शक्ति नहीं, आपके ऊपर कोई ताकत नहीं। कुरान कहता है फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, ऐ मेरे बंदो अगर तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई ताकत नहीं है, तुम्हें कोई बनाने वाला नहीं है, तुम्हें कोई पैदा करने वाला नहीं है, तो तुम मरने वाले को बचा के दिखा लो, तुम उसकी रूह को वापस करके दिखा लो। तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तुम मरने वाले की जान को वापस पैदा कर दो। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आज तक दुनिया में मरने के बाद किसी इंसान को जिंदा नहीं किया जा सका है। जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना हो
मरने के बाद कोई दोबारा जिंदा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, साइंस आज तक नहीं समझ पाई कि इंसान मर कैसे जाता है, इंसान की रूह कैसे निकल जाती है। तो ये जो जिंदगी है मेरे भाइयों, ये जिंदगी ऐसी कि इसमें गम आएंगे, इस जिंदगी में समस्याएं आएंगी, टेंशन आएंगी। और दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको रोजी रोटी की टेंशन है, किसी को बच्चों की टेंशन है, किसी को बीवी की टेंशन है। एक हस्ती ऐसी थी 1400 साल पहले, उनको अलग ही एक टेंशन थी। 1400 साल पहले अरब की धरती पर अल्लाह ने एक रसूल भेजा। अब्दुल्ला के घर में अब्दुल मुत्तलिब के पोते बन के आए, आमीना के पेट से पैदा हुए, उनका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने उनको अपना आखिरी नबी बनाया। और अल्लाह के उस आखिरी नबी को क्या टेंशन थी मेरे भाइयों। कुरान कहता है फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ नबी, दुनिया को कारोबार की टेंशन, दुनिया को रोजी रोटी की टेंशन, दुनिया को बाल बच्चों की टेंशन, और ऐ नबी आपको इस बात की टेंशन कि लोग ईमान कैसे ले आए, लोग हिदायत पर कैसे आ जाएं, लोग इस्लाम कैसे कबूल कर लें, लोग जहन्नम की आग से कैसे बच जाएं। फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम। ऐ नबी आपको तो लोगों के ईमान लाने की इतनी टेंशन है कि कहीं आप अपने आप को हलाक न कर दे, कहीं आप अपनी जान खत्म न कर दे, कहीं आपकी मृत्यु न हो जाए, कहीं आपका इंतकाल न हो जाए। उस नबी को एक ही टेंशन थी, अल्लाह के बंदे कैसे अल्लाह के रास्ते पे आ जाएं और कैसे जहन्नम की आग से बच जाएं। बारिश के मौसम में आप देखते होंगे जब हम लाइट जलाते हैं तो लाइट के आसपास कुछ कीड़े उड़ने लगते हैं, कुछ पतंगे उड़ने लगते हैं। आप जितना भी उनको मना करेंगे वो कीड़े बार बार उस लाइट के आसपास उड़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हो लोगों, मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल उस इंसान की तरह है जो आग जलाता है, और जैसे ही आग जलाता है फजाअल फिराशु वहाज़िही दवाबु तक़उ फिन्नार। तो ये जो पतंगे होते हैं, ये जो कीड़े होते हैं, ये बार बार उस आग में जाने लगते हैं। वो इंसान उन्हें रोकने की कोशिश करता है, उन्हें हटाने की कोशिश करता है, वो मगर पतंगे बार बार उसी आग में जाते हैं। ओ लोगों, मैं अल्लाह का आखिरी नबी बन के आया हूं। अना आखिदुम नार, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के तुमको जहन्नम की आग से बचाने आया हूं। व अंतुम तक़तहिमून फीहा, लेकिन फिर भी तुम जहन्नम की आग में जलते चले जा रहे हो। तुम बार बार, मैं तो तुमको जहन्नम की आग से रोकने आया हूं, लेकिन फिर भी तुम जहन्नम की आग में जा रहे हो। अल्लाह के नबी हमें जहन्नम से बचाने के लिए आए थे मेरे साथी। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन यही थी। कभी हमारी आंखों से आंसू निकला है अपने नबी के लिए? कभी हम रोए हैं रात में अपने नबी को याद करके? हमारे नबी हमारे लिए रोया करते थे। सही बुखारी की हदीस है, रात का टाइम था, अल्लाह के प्यारे नबी कुरान पढ़ रहे थे, और कुरान पढ़ते पढ़ते सूरे मायदा की इस आयत पर पहुंचे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं और कहते हैं इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह, अगर तू इनको अजाब देगा तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ कर देगा तो अल्लाह कौन तेरा हिसाब लेने वाला है, कौन तुझसे पूछने वाला है? तू ताकतवर है, तू हिकमत वाला है। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी ने कुरान की दूसरी आयत पढ़ी जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते हैं फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। अल्लाह, जो मेरी पैरवी करेगा, जो मुझे फॉलो करेगा, जो मेरे रास्ते पर चलेगा, वो तो मेरा
मेरी इत्तेबा करने वाला है, वो तो मेरा मानने वाला है। और ऐ अल्लाह, जो मेरी नाफरमानी करेगा तो तू गफूरुर रहीम है, तू माफ कर देना, तू दरगुजर कर देना। अल्लाह की ने सोचा, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, इब्राहिम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, मेरी उम्मत का क्या होगा? बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल रोने लगे, आंसू बहने लगे और हाथ उठाया और रोते हुए कहने लगे, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। नबी की आंख से आंसू गिरे और अल्लाह को कोई परवाह ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। नबी की आंख से आंसू गिरे, अल्लाह ने फौरन जिब्रील को भेजा, ऐ जिब्रील मुझे सब पता है, जाओ नबी से पूछो क्यों रो रहे हैं। जिब्रील अमीन आते, मायुब की का या मोहम्मद, ऐ अल्लाह के नबी क्यों रो रहे हैं, क्या बात, आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ जिब्रील मैं अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूं, मैं अपनी उम्मत की टेंशन में रो रहा हूं, मेरी उम्मत का कयामत के दिन क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील जाओ मेरे नबी को बता दो, मेरे नबी से कह दो, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे आखिरी नबी, आपकी उम्मत के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐ नबी, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आप परेशान ना हो। ये थी नबी की टेंशन। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। हमें तो वो नबी मिले हैं मेरे प्यारे साथी, उस नबी को टेंशन भी रहती तो अपनी उम्मत की टेंशन रहती थी। लक़द जाअकुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। ओ लोगो, हमने तुमको ऐसा रसूल दिया है, ऐसा नबी दिया है जो जान से बढ़ के तुमसे प्यार करते हैं, जो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम तकलीफ में पड़ जाओ, मेरे नबी को ये गवारा नहीं है, मेरे नबी को ये बर्दाश्त नहीं है। अभी तरावी की नमाज आपने पढ़ी कि नहीं रमजान में, कि तरावी नबी ने 3 दिन पढ़ाई थी।